मैं अपने शत्रु के बारे में सब कुछ जानना चाहता, सब कुछ। शत्रु? हाँ, महादेव। मैं उनके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं। वो क्या है, कौन है, उनके दोष क्या है, उनके गुण क्या है, क्या उन्हें सशक्त बनाता है और किससे वो असक्त हो जाता है। मैं उनके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं, सब कुछ। हम तुम्हें पहले भी कह चुके हैं जलंधर, महादेव को परिभाषित करना संभव नहीं। आचार्य, इस संसार में जो भी है उसे परिभाषित करना संभव नहीं। किंतु महादेव इस संसार में होकर भी सांसारिक सीमाओं से परे हैं। किसी के वर्तमान को समझने के लिए उसके अतीत को समझना आवश्यक होता है आचार्य। महादेव की बाल्यावस्था के बारे में क्या जानते हैं आप? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? आचार्य, ये कैसे संभव है? महादेव के माता पिता कौन थे, क्या ये आप नहीं जानते? उनका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, ये तो पता होगा आपको। जन्म नहीं पता, बाल्यावस्था का विवरण नहीं जानते, क्या इसी रूप में आए थे महादेव? ये संभव नहीं आचार्य। सबका आरंभ होता है मेरा, आपका, सबका। किंतु वो तो अनादि है, आरंभहीन है, अंतहीन है। महादेव अनंत है। कभी तो किसी का साक्षात्कार हुआ होगा महादेव से। तुम्हें अपने सभी प्रश्नों का उत्तर लिंगोभव कथा से प्राप्त हो सकता है। आचार्य, मुझे किसी भी कथा में कोई रुचि नहीं है। मैं तथ्य जानना चाहता हूं। नारायण और ब्रह्मा के साथ महादेव त्रिदेव का भाग कब बने, कैसे बने, क्यों बने, क्या ये कोई भी नहीं जानता? यही समझाने के लिए हम तुम्हें लिंगोभव की कथा सुनाने जा रहे हैं। ये घटना उस समय की है जब इस सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी। केवल शून्य था, महाशून्य। और तभी नारायण की उत्पत्ति हुई। और उसके कई वर्षों के पश्चात नारायण की नाभि से एक कमल का जन्म हुआ। उस कमल से ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई। तभी ब्रह्मदेव की दृष्टि नारायण पर पड़ी। अब दोनों में इस बात को लेकर विवाद शुरू हो गया, अर्थात कि कौन किससे पहले आया, अर्थात किससे किसकी उत्पत्ति हुई। तभी महादेव अग्नि के समान महातेज लिंग के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए। आप दोनों में श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय मैं करूंगा। आप में से जो भी इस लिंग के अंतिम छोर या शाश्वत अंत तक पहुंच जाएगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। और दोनों उसकी खोज में निकल पड़े। ब्रह्मदेव ऊपर की ओर गए और नारायण नीचे की ओर, किंतु दोनों को उस लिंग का छोर दिखाई नहीं दे रहा था। इसका कोई अंत नहीं, ये अनंत ज्ञान की तरह है।
केतकी, यही अंत है? नहीं ब्रह्मदेव, मुझे ज्ञात है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही प्रथम हूं। इस अनंत छोर को मुझे खोजने की क्या आवश्यकता है? मैं तो स्वयं अनंत हूं। केतकी, तुम्हें मेरा एक कार्य करना है। जो आज्ञा ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, संभवतः आपने इस अग्नि स्तंभ का प्रारंभ पा लिया होगा। केतकी का फूल इसका प्रमाण है। और सत्य है ये। असत्य है ये कहना कि मैंने जान लिया है, मैंने अंत पा लिया है। क्या आपने सचमुच प्रारंभ पा लिया है ब्रह्मदेव? सत्य इससे आप जान सकते हैं। ब्रह्मदेव सत्य कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे नारायण? ये अग्नि स्तंभ तो ज्ञान की भांति है, जिसका ना कोई अंत है और ना ही प्रारंभ। ब्रह्मदेव, आप दोनों का जन्म इसी अग्निस्तंभ से हुआ है, इसी ऊर्जा से, मुझसे हुआ है। सब कुछ जान लेने की धारणा ही तो अहंकार है, और आप में तो निर्माण के ज्ञान का अहंकार है। आप सृष्टिकर्ता तो होंगे, लेकिन आपके इस अहंकार के कारण आप कभी पूजे नहीं जाएंगे। क्या तुम अब भी समझते हो कि महादेव का मूल्यांकन संभव है? आप ठीक तो है ना? धन्यवाद, किंतु हमने आपको पहचाना नहीं। माता, ये नंदी है, गुरुजी के प्रिय सेवक। और अब गुरुजी ने इन्हें आपकी सेवा हेतु भेजा है। अनादि अनादि, यदि मैंने महादेव का अंत नहीं किया तो वो मेरा अंत कर देंगे, और ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। और ऐसा हो भी नहीं सकता। तुम शिवांश हो जलंधर,
महादेव तुम्हारा वध नहीं कर सकते। अर्थात मैं अजय हूं आचार्य। हमारा कहने का यह तात्पर्य नहीं था। आचार्य, यदि आप मेरा अंत जानते हैं तो बताइए मुझे। महादेव अकेले तुम्हारा अंत नहीं कर सकते, किंतु किसी की सहायता से यह संभव हो सकता है। कौन है वो? हम इसका उत्तर तुम्हें नहीं दे सकते जनक, क्योंकि ये तुम्हें तुम्हारी दिशा से भ्रमित कर देगा। तुम्हारा मन, तुम्हारी सोच, तुम्हारे कर्मों को विकृत कर देगी, जो ना तुम्हारे लिए उचित होगा, ना ही संसार के लिए। आचार्य, आप ऐसे नहीं जा सकते। बताइए मुझे कि कौन है वो जो मेरे अंत का माध्यम बनने का सामर्थ्य रखता है। कन्या, निसंकोच होके कहो। गुरुजी, हम आपके द्वारा प्रशस्त किए गए मार्ग पर चल रहे हैं। किंतु यदा कदा जब हम आपको, पिताजी को, माँ को देखते हैं तो हमें आपके नेत्रों में स्पष्ट दिखता है कि आप सबको अपने सत्य की पूर्ण अनुभूति है। आप सब जानते हैं कि आप कौन हैं, आपका उद्देश्य क्या है। एक ही शरीर में दो व्यक्ति वास करते हो, एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे से अनभिज्ञ, अपरिचित। कभी हम वो राजकुमारी होते हैं जो ध्यान लगाकर अपनी ही खोज में खोई हुई है, और कभी एक ऐसे स्त्री का रूप सामने आता है जिसका गुणेश और कार्तिकेय से कोई संबंध हो। ऐसा क्या है जो हम समझ नहीं पा रहे? क्यों गुणेश और कार्तिकेय को देखकर हमारे मन में मातृत्व की भावना जागरूक होती है? जिस मातृत्व का हमें बोध नहीं है, उसकी ऐसी अनुभूति कैसे हो सकती है हमें? आप कहते हैं कि हमने कई चरण पार कर लिए हैं, किंतु गुरुजी सत्य तो ये है कि प्रत्येक चरण के साथ हम सत्य के समीप नहीं, सत्य से दूर कहीं खो चुके हो। प्रश्न बढ़ते ही जा रहे हैं और जो उत्तर प्राप्त हो रहे हैं वो भी प्रश्न बनते जा रहे हैं। गुरुजी, हमें क्षमा कर दीजिए यदि हमने कुछ भी अनुचित कहा हो। किंतु अब हमारी अपूर्णता ऐसी हो चुकी है जैसे हम अपनी परछाई से भी पृथक हो गए हो।
हमारी पीड़ा अवश्य समझ पाते। यदि आपको अपनी परछाई से पृथक होने की अनुभूति हुई होती जब तुम्हें स्मृतिहीनता में अपनी परछाई से पृथक होने की इतनी पीड़ा है तो सोचो मुझ पे क्या बीत रही होगी पार्वती।